हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 29, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9 और ये 10 सितंबर 2020। तो ये 10 सितंबर 2020 की एक्टिविटी है। वर्कशीट नंबर 29। यहाँ बच्चे अपना नाम भर देंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ आपके क्लास टीचर का नाम। क्लियर है बच्चों। अब टॉपिक क्या है, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग, अब इसके बारे में एक वर्कशीट हमने पहले भी की थी। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज आवर लेसन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट ऑन स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग के ऊपर जो पिछली प्रीवियस होता है, पहले वाली जो वर्कशीट हमने की थी, उससे अपने लेसन को रिवाइज करते हैं। देखो क्या बताया था आपको, अगर ध्यान है तो क्या बताया था वो चीज़ देखनी है। डू यू नो ए स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। क्या आप जानते हैं कि स्टोरी के अलग अलग पार्ट होते हैं, और ये पिछले वाली वर्कशीट में बताया था कौन से। लेट मी टेल यू अबाउट दैम। एक बार फिर सुन लो क्या है। स्टोरी कोई भी, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के बगैर कोई स्टोरी नहीं होती है। उसमें जो लोग हैं, पीपल, एनिमल के बारे में तो एनिमल, क्रीचर भी जानवर होता है, ये सारे, इनके बगैर स्टोरी नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, सेटिंग। ये भी पता होना चाहिए स्टोरी कहाँ हो रही है, तो उसके लिए सेटिंग जरूर होनी चाहिए। भाई वन में हुई, घर पे हुई, जंगल में हुई, या फिर सिटी के अंदर, जहाँ पर भी है वो चीज़ सेटिंग होनी चाहिए। वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, कब हुई और कहाँ हुई, ये सेटिंग के अंदर आता है। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट। ये 4 के 4 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनमें से एक भी कम है तो स्टोरी नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम। कोई भी मूवी, कुछ भी देखो, क्या है, उसमें भी एक्टर सही जी रहे होते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है तभी तो स्टोरी चलेगी। तो प्रॉब्लम, एक चैलेंज, या तो कोई चुनौती मिलेगी, चैलेंज मिलेगा, और कन्फ्लिक्ट या कोई झगड़ा होगा। द मेन कैरेक्टर फेसिस, और जो मुख्य पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है, वो उसका सामना करेगा। ये भी होना जरूरी है, एसेंशियल है, नेसेसरी है। सॉल्यूशन, समाधान। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर फोर्थ एलिमेंट है, वो भी होना जरूरी है कि सोल्यूशन ना होगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, तो सोल्यूशन आ जाता है। हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सोल्व्ड, कि जो प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, मुसीबत थी, डिफ़िकल्टी थी, हाउ इट वॉज सोल्व, ये कैसे सोल्व की गई। अब ये बात आ जाती है। क्लियर है बच्चों। ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस वर्कशीट में बता दी गई थी। नेक्स्ट देखें। दिस वीक यू विल रीड ए स्टोरी इन विच सेंटेंसेज आर नॉट इन सीक्वेंस। अब कह रहा है कि इस वीक में आपको ये स्टोरी मिलेगी, इसमें सीक्वेंस में नहीं है, अर्थात कोई लाइन पहले है, पहले फिर बाद में है, कोई बीच में आ गई, लेकिन आपको एक सीक्वेंस में लिखनी है स्टोरी। आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ग्रीन बॉक्स, और इसको पढ़ने के बाद जो ग्रीन बॉक्स में इंस्ट्रक्शन है उनको आपको फॉलो करना है। अब स्टोरी देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी बच्चों। One day a scholar came to the court of Emperor Akbar and challenged Birbal to answer his questions. एक दिन एक विद्वान, एक स्कॉलर सम्राट अकबर के कोर्ट में आया और उसने बिरबल को चैलेंज किया, चुनौती दी कि वो उसके क्वेश्चंस के आंसर दे के दिखाए। एंड दस प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर एज पीपल सेड ही वॉज, और अगर वो आंसर दे देगा तो वो मान लेगा कि लोग उसको क्लेवर मानते हैं, तो वास्तव में क्लेवर है, चालाक है। बोथ द एम्परर एंड बिरबल हैड ए डिफिकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव। दोनों के दोनों, राजा और बिरबल का काफ़ी मुश्किल समय था, क्योंकि अब यूं क्या पता भाई क्या पूछ ले, और वो जाने के लिए बिल्कुल अधैर्यवान थे, इम्पेशेंट हो रहे थे भाई कब पीछा छूटे और यहाँ से भाग जाएं। Well, then tell me, said the man, which came first into the world, the chicken and the egg। और आदमी ने क्या पूछा कि चलो ये बताओ कि संसार के अंदर पहले कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा। द चिकन रिप्लाइड द बिरबल, बिरबल ने कहा चिकन, मुर्गी आई। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, सेड बिरबल, बिरबल ने कहा एक मुश्किल क्वेश्चन पूछो। अब ये मिक्स है, कोई लाइन पहले दे दी, कोई पीछे, वो आपको अब सेट करनी है, और अब मैं जब सेट करूंगा तो आपको लगेगा ये काफ़ी आसान थी, अच्छी भी थी। वी हैड एग्रीड यू हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट। वो क्या, हम सहमत हुए थे कि आप एक क्वेश्चन पूछोगे, वो आपने पूछ लिया है बस।
सेड बिरबल एंड ही हैड द एम्परर वॉकड अवे लीविंग द स्कॉलर गेपिंग। और वो झेप आ रही है, उसको खिंचा रही है, और अब वो दोनों वहाँ से चले गए आंसर दे के। ही आस्क्ड बिरबल वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 ईजी क्वेश्चंस और जस्ट ए सिंगल डिफिकल्ट वन। और उसने बिरबल से कहा कि आप 100 आसान क्वेश्चंस का आंसर देना पसंद करोगे या एक मुश्किल क्वेश्चन का। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो, आस्क्ड द स्कॉलर, विद्वान ने कहा, ए नोट ऑफ ट्रायम्फ इन हिज वॉइस। और उसकी आवाज़ में ऐसा झलक रहा था कि वो विजय पाली हो, विक्ट्री होता है विजय, ट्रायम्फ भी विजय होती है। अब बेटे सीक्वेंस देखो ध्यान से क्या है। सबसे पहले देखो, अभी ये स्टोरी समझ में आएगी। क्या होगा, वन डे स्कॉलर, ये सबसे पहले ये लाइन आनी है, ये वन डाल रखा है मैंने। वन डे स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर चैलेंज टू लोअर। इसका मतलब वो आया और उसने उसको चैलेंज किया कि वो उसके क्वेश्चनों का आंसर दे, तब वो मानेगा कि वो विद्वान है। फर्स्ट लाइन। इसके तुरंत बाद कौन सी लाइन होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। और आके उसने क्या, ही आस्क्ड बिरबल वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट ए सिंगल डिफिकल्ट वन। कि क्या आप 100 आसान क्वेश्चनों का आंसर देना पसंद करोगे या एक मुश्किल का। ये दूसरी लाइन बनेगी बेटे, पहले वो लिखनी है फिर दूसरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। फिर थर्ड, तीसरी लाइन कौन सी बनेगी, ये रही। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बिरबल। बिरबल ने कहा भाई एक मुश्किल पूछ ले, 100 आसानी एक मुश्किल ही पूछ ले। ये यहाँ से यहाँ तक ये तीसरे नंबर पे आएगी, पहले ये फिर दूसरे नंबर पे ये यहाँ तक और फिर तीसरे के नंबर की आ जाएगी उसके बाद। फोर्थ, चौथे नंबर वाली आ जाएगी। वी हैड एग्रीड, फोर्थ ये रहा। वेल देन टेल मी सेड द मैन। तब आदमी ने कहा चलो मेरे को बताओ, विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड एंड चिकन और द एग। कि बताओ भी मुश्किल एक पूछना है तो बताओ, अंडा आया या मुर्गी। फिर पांचवे पे ये, इसके बाद फिर लाइन आएगी ये, द चिकन रिप्लाइड बिरबल। बिरबल ने उत्तर दिया चिकन, मुर्गी आई, तो ये पांचवे पे आ जाएगी। जब ये आप लाइन लिख दो, छठे नंबर की लाइन कौन सी है, ये रही। अब जब उसने कहा भी मुर्गी पहले आई, तो उस विद्वान ने कहा कि आपको क्या पता मुर्गी पहले आई। और अब उसके आवाज़ में क्या था कि वो जीत गया है। बच्चों आया समझ में। उसने क्या कहा था, एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इसने क्या दूसरा पूछा तो उस आंसर देगा नहीं। इसका मतलब यही तो शर्त थी, एक क्वेश्चन का आंसर उसने दे दिया है। छठा, सातवें नंबर का आ जाएगा, 7th पोजीशन देखें आप, ये रहा। वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क। उसने कहा था कि हम ये सहमति बनी थी कि आप एक क्वेश्चन पूछोगे और आपने वो पूछ लिया है। एंड द एम्परर वॉकड अवे एंड लीविंग द स्कॉलर। और अब उसको जेब करते हुए और वो उसको छोड़कर चले गए। भी एक ही पूछना था, वो हमने उसका आंसर दे दिया, अब क्यों पूछ रहे दूसरा। और फिर लास्ट में आएगी ये, बोथ द एम्परर एंड बिरबल हैड ए डिफिकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव। उनका काफ़ी मुश्किल समय था और वो उतावले थे यहाँ से जाने के लिए। इस तरह आप इसकी स्टोरी लिख दोगे बेटे। समझ में आया या नहीं आया। सबकी नंबरिंग डाल दी है, पहले फर्स्ट वाली लाइन आएगी, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली, ऐसे ही आप स्टोरी लिख लेंगे। फिर देखें क्या था। बेसिस ऑन रीडिंग ऑफ द अबाउ स्टोरी आइडेंटिफाई बताना है। अब कैरेक्टर्स कौन से हैं, ए स्कॉलर है, अकबर है और बिरबल। फिर दूसरा पॉइंट था सेटिंग। सेटिंग कहाँ है, द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। अकबर का शासन जो कोर्ट है वो है। थर्ड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज टू बिरबल टू आंसर द डिफिकल्ट टू हिज क्वेश्चंस। कि उसने क्या कहा था उसको कि उसके जो मुश्किल जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने का चैलेंज था भाई। फिर नेक्स्ट था सोल्यूशन क्या था, और डिफिकल्ट डे था, ये भी प्रॉब्लम थी। सोल्यूशन क्या था, आंसर्ड एंड सेटिस्फाइड द स्कॉलर, कि उसने उसका उत्तर दे दिया, आंसर दे दिया, उसको संतुष्ट कर दिया और तुरंत वहाँ से चला गया। तो ये आपकी स्टोरी थी बच्चों। बताओ समझ में आई या नहीं आई। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी स्टोरी। ये सीक्वेंस में आप स्टोरी लिख देंगे और फिर ये इनको आप बता देंगे। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे एट होम।